मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और कुख्यात आतंकी तैयबुर राणा 17 साल बाद अमेरिका से प्रत्यर्पित होकर भारत पहुंच चुका है। भारत आने के बाद एनआईए की टीम एक साए की तरह उसके साथ बनी हुई है। एनआईए की टीम उसे कस्टडी में लेकर लगातार उसके मुंह से सच उगलवाने के लिए और उसे सख्त से सजा दिलवाने के लिए उसे पूछताछ कर रही है। वहीं आरोपी तैयबुर राणा की सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी कर दी गई है। हालांकि इस तरह के आरोपी को पुलिस कस्टडी में रखना अपने आप में एक चुनौती होती है, क्योंकि कई बार सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर या खतरे की आशंका से इस तरह के कैदी विदेश में ये विषय रख सकते हैं कि भारतीय जेल सुरक्षित नहीं है। वहीं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को उठाकर भी ये लोग कई बार आरोप लगाते हैं। ऐसे में इस बीच ये बड़ा सवाल है कि भारत के वांछित दुश्मन और खूंखार आतंकी तैयबुर को सुरक्षा दृष्टि से कहां और किस जेल में रखा जाएगा, और इस तरह के आरोपियों को जेल में रखना एक बड़ी चुनौती क्यों और कैसे है। दरअसल बीते कई दिनों से इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि मुंबई में हुए खौफनाक आतंकी हमले के मुख्य आरोपी को अमेरिका से भारत कब लाया जाएगा, कब अमेरिका तैयबुर राणा का प्रत्यर्पण भारत को करेगा। ऐसे में कई दिनों से चल रही इस कवायद के बीच 10 अप्रैल को उसे भारत लाया गया। भारत की विशेष टीम को विशेष विमान से तैयबुर को कड़ी सुरक्षा निगरानी में भारत लाने का जिम्मा मिला था, जहां उसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली एयरपोर्ट से एनएसजी कमांडो की सुरक्षा घेरे में उसे पटियाला हाई कोर्ट ले जाया गया, जहां एनआईए ने उससे घंटों पूछताछ की। उसके बाद अदालत ने उसे एनआईए की कस्टडी में 18 दिन की हिरासत में भेज दिया। ऐसे में अब सबसे बड़ी चिंता है कि तैयबुर को सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल में रखने की। फिलहाल अभी 2 जेलों का नाम सामने आया है जहां उसे रखने की बात चल रही है, जिसमें से एक जेल मुंबई की तिहाड़ जेल है और दूसरी है मुंबई की आर्थर रोड जेल। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि उसे किस जेल में रखा जाएगा, क्योंकि इस तरह के आरोपियों को जान का खतरा ज्यादा रहता है। वहीं अगर भारतीय जेलों में ऐसा कोई भी आरोपी मारा जाता है या उसको कुछ नुकसान पहुंचता है तो उससे भारत की छवि पर गलत प्रभाव पड़ता है। दुनिया में ये संदेश जा सकता है कि भारत की जेलें सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में ऐसे आरोपियों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का ध्यान रखते हुए सभी बड़ी महत्वपूर्ण जेलों में विशेष अंडा सेल का निर्माण किया जाता है, जो सुरक्षित होती है लेकिन खतरनाक भी होती है। ऐसे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये अंडा सेल क्या है, सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से इसे किस खास बात के लिए चुना जाता है और क्यों ये खतरनाक होती है। क्या है अंडा सेल और कैसी होती है व्यवस्था। किसी भी जेल में अंडा सेल एक ऐसी सेल है जो सबसे ज्यादा सुरक्षित रहती है। इस जेल में अक्सर उन्हीं अपराधियों को लाया जाता है जो खूंखार होते हैं, बड़े हाई प्रोफाइल अपराधी होते हैं या गंभीर मामलों में अपराधी होते हैं। इस जेल को स्पेशली डिजाइन ही इन अपराधियों के लिए किया जाता है। इस तरह की जेलों में पूरी तरह अंधेरा रहता है, उन्हें बिना बिजली वाली जेल में रखा जाता है। इसके अलावा मिलने वाली सुविधाओं की बात की जाए तो उन्हें सोने के लिए एक बिस्तर दिया जाता है। सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फेसिंग होती है, यही कारण इस सेल को खतरनाक बनाता है। वहीं बाहर बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। ये सेल पूरी तरह बॉम्ब प्रूफ होती है, जिससे किसी भी तरह के आरोपी को किसी भी तरह की कोई हानि न पहुंचा पाए। वहीं अंडा सेल का नाम उसके आकार की वजह से पड़ा है। ये सेल अंडे के आकार जैसी गोलाई में बनी होती है। इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि कैदी को कहीं से भी बच निकलने का मौका न मिले। आपको बता दें कि कौन कौन रह चुका है अंडा सेल में। मुंबई आतंकी हमले में पहले जिंदा पकड़े गए आरोपी अजमल आमिर कसाब को भी मुंबई के तिहाड़ जेल की स्पेशल अंडा सेल में रखा गया था। इस जेल में कसाब 3.5 साल तक था। उसे हाई सिक्योरिटी के साथ बुलेट प्रूफ से लैस सेल में रखा गया था। वहीं अब तैयबुर राणा को भी इसी तरह के सेल में रखे जाने की खबर सामने आई है। हालांकि अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं है कि उसे कौन सी जेल में कैद करके रखा जाएगा। वहीं अगर बात की जाए मुंबई के आर्थर रोड जेल की, तो यहाँ पर बड़े बड़े हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जा चुका है, जिसमें कसाब के अलावा संजय दत्त, छगन भुजबल, दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल काजर और अबू जुंदाल जैसे नाम शामिल हैं। बहरहाल तैयबुर, जिसके खिलाफ भारत के पास कई ठोस सबूत हैं, वो हर हाल में यही चाहता है कि कैसे भी करके राणा को उसके गुनाहों की सजा दिलाई जा सके। अब ऐसे में देखना यह है कि और कितने दिनों तक ये केस चलता है और कब तैयबुर को उसके गुनाहों की सजा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।